गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 4 आओ कंप्यूटर सीखें, जिसका अध्याय नंबर है 5, स्क्रैच का परिचय, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि स्क्रैच होता क्या है। देखो बच्चों, अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे आप प्रारंभिक क्लास 4 के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सीखना है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को सिखाने के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जिसका नाम क्या है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग। अध्याय 6 स्क्रैच प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। तो स्क्रैच एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रैच का एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो आईपैड, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप पर निष्पादित होती है। तो आपको ध्यान रखना, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यानी इस एप्लीकेशन को आप मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, या टीवी के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्क्रैच प्रोग्रामिंग छोटे बच्चों को भी अपने स्वयं के गतिशील यानी एनिमेशन, रनिंग एनिमेशन, कहानियाँ और गेम बनाने में मदद करता है। यानी स्क्रैच एप्लीकेशन के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं वो अपने खुद के, अगर आपको रनिंग एनिमेशन बना, कोई कहानी बनानी है, कोई गेम बनाना है, तो उसको बनाने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी सहायता प्रदान करते हैं। स्क्रैच प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना आसान और मज़ेदार है। यानी स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोडिंग करनी है वो बहुत ही आसान है। बच्चे चित्र और आकृतियों को हिलाने, कूदने, नाचने, गाने के लिए कोड के विभिन्न भागों, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, कोड ब्लॉक को जोड़कर प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। यानी बच्चे क्या करते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर आपको कोडिंग नहीं करनी होती है। उसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। उन ब्लॉक के सीक्वेंस को आगे पीछे करके आप किसी भी आकृति या चित्र को हिलाना, कूदना, नाचना, गाने के लिए कोड लिख सकते हैं। तो शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। अगर आपको स्क्रैच प्रोग्रामिंग करनी है तो आप इसको किस प्रकार से शुरू करेंगे। देखो, स्क्रैच को MIT मीडिया लैब में आइफ लॉन्ग मीडिया लैब में लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन समूह के द्वारा बनाया गया था। यानी स्क्रैच को MIT मीडिया लैब में, कहाँ पर बनाया था, MIT मीडिया लैब में। किसके द्वारा बनाया गया था, लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन समूह के द्वारा बनाया गया था। और ये अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो आपको जो अपने कंप्यूटर या अपने टैबलेट है उसके वेब ब्राउज़र के ऊपर क्या टाइप करना, http://scratch.mit.edu पर मुफ्त में फ्री के अंदर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यानी ये सॉफ्टवेयर आपको scratch.mit.edu पर फ्री में इस सॉफ्टवेयर को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार स्क्रैच कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाता है तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर आप एक बार इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेते हो, तो आप कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करने के पश्चात इंस्टॉल कर लेते हो, तो उसके लिए आपको अलग से इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। और यदि आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप इसके ऑफिशियली साइट http://scratch.mit.edu पर जाकर आप सीधे ही वहीं पर रन कर सकते हो। देखो, स्क्रैच MIT.education, जैसे ही आप इसको साइट पे क्लिक कर दोगे तो आप इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से अगर आपको एक तो साइन इन कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपका पहले से अकाउंट बनाया हुआ है स्क्रैच के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो स्टार्ट क्रिएटिंग के अंदर क्लिक करके डायरेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। अब देखो, स्क्रैच में एक प्रोजेक्ट बनाना, यानी एक स्क्रैच के अंदर आप एक प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार बना सकते हो। देखो, यदि आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग में एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं। यानी अगर आप स्क्रैच के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उसको आरंभ करने के लिए आपको कुछ सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ कुछ स्टेप दे रखे हैं। आप इन स्टेप को फॉलो करके आसानी से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं।
और एक बच्चों मैं बता देता हूँ, मैं इसका एक अलग से वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो, ठीक है, बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रैच खोलना, ओपन स्क्रैच। अपने कंप्यूटर पर जो स्क्रैच डाउनलोड या इंस्टॉल है, पहले तो आपको इंस्टॉल कर लीजिए। यानी स्क्रैच को खोलने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रैच को डाउनलोड करके उसको क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। जैसे, और अगर आपने नहीं खोल रखा है तो आप डायरेक्ट scratch.mit.edu पर जाकर स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है तो उस पर क्लिक करो, या वेबसाइट पर जाकर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप स्क्रैच डाउनलोड कर दो, यहाँ पर स्क्रैच 3.2.9.1 ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक, ये मेरे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल कर रखा है। तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोड, यहाँ पर बहुत सारे कोड मिले हुए हैं, जिसके अंदर मोशन है, लुक है, साउंड है, इवेंट है, कंट्रोल है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट्यूम के अंदर जो आपका स्प्राइट है ना, जो स्प्राइट है, इसके विभिन्न प्रकार के कॉस्ट्यूम है, और विभिन्न प्रकार की आवाज़ के लिए आप साउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, ओपन द स्क्रैच GUI विंडो। पहला है सेटिंग, पहला कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है, सेटिंग का, ठीक। जिससे यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपको एक तो मिलती है लैंग्वेज, और एक होता है कलर मोड। यानी आपको स्क्रैच का अलग अलग कलर बदलना है तो आप कलर बदल सकते हो, और किस लैंग्वेज के अंदर आप कोडिंग करना चाहते हो वहाँ से लैंग्वेज का चुनाव भी कर सकते हो। तो सेटिंग विकल्प का उपयोग स्क्रैच विंडो की भाषा यानी लैंग्वेज एवं रंग परिवर्तन के लिए किया जाता है। सेटिंग विंडो का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, स्क्रैच विंडो की अगर आपको लैंग्वेज बदलनी है, भाषा बदलनी है, या उसका कलर बदलना है, तो आप सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है फाइल। कौन सा है, फाइल विकल्प का उपयोग स्क्रैच में न्यू फाइल ऐड करनी हो, अगर आपने नई फाइल ऐड करनी हो, अगर पहले से कोई फाइल बना रखी है उसको अगर आपको ओपन करना हो, अगर आपने तैयार फाइल है उसको क्या करना है, सेव करना है, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, फाइल। नया प्रोजेक्ट शुरू करें, न्यू पे क्लिक करो। अगर कंप्यूटर के अंदर पहले से है लोड फाइल है तो उसको वापस लोड ओपन कर सकते हो, और फाइल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अगला है ट्यूटोरियल, ठीक है ना, यही है, देखो फाइल ऐड यहाँ पर बना है ट्यूटोरियल। तो ट्यूटोरियल के अंदर क्या है कि आपको स्क्रैच प्रोग्रामिंग के लिए कुछ वीडियो पहले से बने हुए हैं, जिसको देखकर आप ये कोडिंग कर सकते हो। स्क्रैच प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए वीडियो सामग्री यानी वीडियो कंटेंट ट्यूटोरियल विकल्प पर उपलब्ध होते हैं। यानी आपको स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उससे संबंधित जो ट्यूटोरियल है, जो वीडियो है, तो वो वहाँ पर आप उपलब्ध है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं। अगला है कोड स्क्रैच का एक मेन्यू ऑप्शन होता है, जिसमें कई प्रकार के टूल्स उपलब्ध होते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा, जैसे कोड के अंदर टूल कौन कौन से, मोशन है, लुक है, साउंड है, इवेंट है, कंट्रोल है, ठीक है। जैसे पहला है माउस, जो आपका स्प्राइट है को गति देने के लिए मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको जो स्प्राइट है उसको चलाना है, उसमें कुछ हलचल करनी है, तो आप मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो स्प्राइट है उसका लुक चेंज करना है, स्प्राइट में रूप देने के लिए आप लुक का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। अगला है साउंड, स्प्राइट में अगर वॉइस देने के लिए आप साउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो स्प्राइट एक क्या है, चित्र होता है। अब ध्यान रखना, पूछो कि सर स्प्राइट क्या है, तो स्प्राइट क्या एक चित्र है जो घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने या बातचीत करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये क्या स्प्राइट है, क्या है, स्प्राइट है। अगला है कॉस्ट्यूम। कोडिंग में हमने देख लिया, कोडिंग के अंदर क्या क्या होता है, मोशन, लुक, साउंड, इसके अलावा और भी है, कंट्रोल है, इवेंट है, ऑपरेटर है, वेरिएबल है, माई ब्लॉक्स है, ठीक है। कॉस्ट्यूम का उपयोग स्प्राइट में उपयोगकर्ता के अनुसार ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। यानी आप जो स्प्राइट आपने सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप कॉस्ट्यूम पे क्लिक करो तो उससे संबंधित जो कॉस्ट्यूम है वो आपको दिखाई देंगे, और इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो, उसके अंदर बदलाव भी कर सकते हो, ठीक है।
अगला देखते हैं साउंड। स्प्राइट में उपयोग की गई वॉइस को संपादित एडिटिंग करने के लिए साउंड विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी अगर आपने जो स्प्राइट इस्तेमाल की उसके अंदर जो साउंड यूज कर रहे हो, अगर उसके अंदर कुछ भी बदलाव करना है, उसके अंदर एडिटिंग करनी है, तो आप साउंड विकल्प पे जाकर आसानी से बदलाव कर सकते हो और यहाँ से कोई भी साउंड सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगला है प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, यानी जो हमारा ये स्प्राइट दिखाई दे रहा है इसके पीछे का क्या है, बैकग्राउंड है ना। चुना उपलब्ध बैकग्राउंड की सूची में से अपने प्रोजेक्ट के लिए बैकग्राउंड चुन सकते हैं। जैसे स्टार्ट में देखो, ये देखो चित्र का चयन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ये चित्र जिस पे आपको काम करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ क्रॉस कर सकते हो। नया स्प्राइट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके नया स्प्राइट ऐड कर सकते हो। और यदि आपको चयन किया गया चित्र जहाँ दिखाई दे रहा है इस चित्र के को स्प्राइट कहते हैं, यानी ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जो सिलेक्टेड चित्र दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्राइट कहते हैं। आप एक तैयार बैकग्राउंड या अपनी खुद की ड्राइंग चुन सकते हो। देखो अगर जैसे मैं स्प्राइट यहाँ चुनता हूँ तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कैसे आता है, ब्लैक एंड व्हाइट आता है। अगर आप चाहते अपने खुद का बैकग्राउंड चाहिए तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्या करना है, क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्या करना है, क्लिक करना है। चित्र के पीछे के भाग का यानी बैकग्राउंड चयन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। यानी ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके बैकग्राउंड का अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड विकल्प पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप किसी भी बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर भी सकते हो और उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो, या अपनी खुद की ड्राइंग चुन सकते हो। या तो आप पहले से बनी हुई बना सकते हो या फिर अपनी खुद की ड्राइंग भी बना सकते हो। अगला ऐड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जोड़ना। वे ऑब्जेक्ट जोड़े जिन्हें आप प्रोजेक्ट में दिखाना चाहते हैं, जैसे लेटर, एनिमेटेड ऑब्जेक्ट इत्यादि। तो आपको ऑब्जेक्ट हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मोड टैब, यानी मोड टैब में अपनी आपके द्वारा चयन किए गए चित्र में गति, ध्वनि, आकृति, आकार, इवेंट आदि को परिवर्तन कर लागू कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप किसी का भी इस्तेमाल करके उसके अंदर बदलाव कर सकते हो। और जो ये बीच वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वर्किंग एरिया है जहाँ से आपको ये ब्लॉक सेलेक्ट करके इस एरिया के अंदर क्या करना होते हैं, रखने होते हैं। ठीक है, अगला स्क्रैच लाइब्रेरी में उपलब्ध ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं। यानी स्क्रैच लाइब्रेरी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट से संबंधित प्रोग्राम कीजिए, जैसे उन्हें स्थानांतरित करने या उसका आकार बदलना। ध्वनि जोड़ना यानी ऐड साउंड, अपने प्रोजेक्ट में आप ध्वनि यानी आवाज को या वॉइस को क्या कर जोड़ सकते हो। प्रोजेक्ट प्रशिक्षण यानी प्रोजेक्ट टेस्टिंग, अपने प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले इसे चलाकर प्रशिक्षण कीजिए और सत्यापित कीजिए कि आपकी प्रोग्रामिंग सही काम कर रही है। ठीक है, जब आप सब कुछ कर लेते हो तो आप ये जो गो है उस ऑप्शन के क्लिक करके आप अपनी स्लाइड को चला भी सकते हो। गो ऑप्शन के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को चलाकर देखा जा सकता है। अगर बड़ी स्क्रीन पे करनी है तो आप इस पर क्लिक कर पहले स्क्रीन बड़ी करके फिर गो बटन का इस्तेमाल कर सकते हो।